तो मीन लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। मीन लगन के चार्ट में जब भी केतु नवम भाव में स्थित होंगे वृश्चिक राशि में, तो यहाँ केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, नॉर्मली नवम भाव में जब भी केतु स्थित हों तो ज्यादातर केस में वो आपको उच्च शिक्षा में काफी फायदा दे सकते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसे ही स्थिति बनेगी। यहाँ आपको लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में काफी ज्यादा रुचि केतु देंगे। हालांकि यहाँ दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव है उसको आपको जरूर ही देखना होगा। साथ में यहाँ जो मंगल की प्लेसमेंट है वो अब आपके चार्ट में कैसी है, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में सेकंड हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और नवम भाव को भी। इसलिए आपको मंगल की प्लेसमेंट को देखना काफी अहम होगा, और साथ में केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों को भी, साथ ही केतु पर अन्य जिन ग्रहों का प्रभाव है उन ग्रहों को भी आप देखिएगा। यहाँ केतु स्थित है तो ये आपके हायर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ साथ में आपको ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। आप कोई बहुत ही दार्शनिक टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। और क्योंकि आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होते हैं, आपके लगन के स्वामी जुपिटर हैं, तो अब जुपिटर अगर आपके चार्ट में स्ट्रांग है या जुपिटर का कनेक्शन केतु के साथ है, तो और भी ज्यादा इस बात की संभावना है कि आप एक अच्छे दार्शनिक या एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। साथ साथ में आप में बहुत ही ज्यादा इस प्रकार के गुण होंगे जहां पर आप आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाओं में काफी ज्यादा संलग्न रहेंगे। केतु के यहाँ स्थित होते हुए लगभग आपको प्रत्येक धर्म में या संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना आसान होगा। इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में राहु स्थित होंगे। इसके साथ साथ यहाँ राहु का दृष्टि भी केतु पर रहेगा। लेकिन राहु का जो दृष्टि केतु पर पड़ रहा है उस केस में आपको काफी सारी चीजें यहाँ ध्यान रखनी होंगी। राहु यहाँ पे आपके चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, कितना भी सामान्य स्थिति में है, लेकिन राहु की जो प्लेसमेंट है, हम अगर वृषभ में राहु बैठे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, अगर शुक्र भी आपके चार्ट में मजबूत है। राहु का जो यहाँ पर प्रभाव है केतु पर, वो एक सीमित मात्रा तक ही रह सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और जब भी राहु केतु पर प्रभाव डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक सीमित मात्रा में ही प्रभाव पड़ेगा, 180 डिग्री के एंगल जितना ही। यहाँ पर अब जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह होगा वो केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, इसलिए आपको उस ग्रह को देखना होगा। साथ साथ में यहाँ पर जो नवम भाव में केतु बैठे हैं वो किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित हैं, तो उस ग्रह पर भी राहु का प्रभाव उतना ही रहेगा, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। अब जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए आपको उस ग्रह विशेष को देखना होगा। इसके साथ साथ आपको अन्य ग्रहों पर भी विचार करना चाहिए, जो भी ग्रह केतु के साथ बैठे हैं या केतु पर जिन ग्रहों की भी दृष्टि है। लेकिन यहाँ हाउस लॉर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मंगल। क्या वास्तव में मंगल ही यहाँ केतु के साथ खुद बैठे हैं, तो उस केस में आपके हायर स्टडीज में और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर या फिर विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट में भी काफी ज्यादा सहायता मिल सकती है। इस प्रकार की अगर मंगल की प्लेसमेंट हो तो मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर मंगल रेट्रोग्रेड होंगे तो केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर पड़ेगा और काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति यहाँ बनेगी। तो जहाँ तक हो सकता है कि अपने धर्म विशेष या अपने जो भी उसके विचार हैं, दार्शनिक या धार्मिक विचार, उनके प्रति वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। साथ साथ में उसके धर्म के अगेंस्ट या उसके विचारों के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो हो सकता है कि जातक वहां पर बहुत ज्यादा एग्रेशन में आएगा और उन विचारों का विरोध करेगा। तो ऐसा जो जातक होगा अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक विचारों से काफी ज्यादा अटैच्ड रहेगा। इस प्रकार का केतु निरंतर आपके ज्ञान को बढ़ाता रहेगा, आपको नए नए विषयों में काफी ज्यादा रुचि देता रहेगा। अब अगर यहाँ जुपिटर का संबंध हो केतु के साथ, तो जब तक धार्मिक फील्ड में कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक या प्रोफेसर वो हो सकता है, वो विदेश में कुछ धर्म प्रचारक जैसा हो सकता है, धर्मों का प्रचार करने वाला या किसी संस्कृति विशेष का प्रचार करने वाला। साथ साथ में लेकिन जातक को नॉलेज बहुत ही ज्यादा होगा, इसके साथ साथ उसकी जो थिंकिंग होगी काफी ऑप्टिमम लेवल की होगी। यहाँ अब केतु बैठे हैं नवम भाव में, तो पिता के साथ और आपके गुरुजनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हो सकता है कि आपके गुरुजनों के साथ आपके मतभेद रहें या आपके पिता के साथ भी थोड़े बहुत आपके मतभेद रहें। अगर आपके चार्ट में मंगल स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है
तो निश्चित तौर पे ही यहाँ आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और क्योंकि केतु नवम भाव में है तो आपको स्टडीज़ वगैरह में, विदेश यात्रा में या लंबी दूरी की यात्रा में ही सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं। बाकी अब आपको खुद की मेहनत पर ही डिपेंड रहना होगा। अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर यहाँ केतु को बृहस्पति जैसे प्लेनेट का सपोर्ट नहीं है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना ही होगा और आप अपने भाग्य से भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ जैसे किसी जातक का अगर चंद्रमा बैठा हो केतु के साथ, तो उस केस में जातक ज़्यादा अध्यात्म की तरफ या धार्मिक विचारों की तरफ जाएगा या धार्मिक विषय में वो ज़्यादा रुचि लेगा और साथ-साथ में जातक के जीवन में यात्राएँ भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। हालाँकि इसके लिए आपको अपनी महादशा विशेष को भी चेक करना होगा। क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा होगी, तो केतु के प्रभाव आपको उस दशा में भी ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ जब भी केतु के साथ कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में स्थित होता है, तो वो ग्रह कहीं न कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकता है और केतु पूर्ण रूप से अपना प्रभाव उस ग्रह पर नहीं डाल पाएँगे। हालाँकि डिपेंड ये भी करेगा कि वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर लेकिन कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में यहाँ केतु के साथ स्थित होगा, तो उस ग्रह पर केतु अपना पूर्ण प्रभाव डाल पाएँगे क्योंकि वो केतु के ही साइड में मूव कर रहा है और क्योंकि केतु अब नवम भाव में स्थित होते हुए आपके अष्टम भाव की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपको समझना होगा। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठेगा केतु के साथ, तो वो रिश्तों पर कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा और आपको हाउस से रिलेटेड जो रिज़ल्ट हैं, उनको पाने के लिए कहीं न कहीं आतुर करेगा। इस प्रकार का केतु है, तो वास्तव में अब केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह बैठे हैं, वो आपके चार्ट में किसी भी अन्य भाव के स्वामी भी हो सकते हैं। तो आपको उन भावों पर भी विचार करना ज़रूरी रहेगा जिनके वो स्वामी हैं। अगर आपको उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम करना है, तो उसमें आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों से किसी भी प्रकार का गेन होता है, कोई भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होता है, तो उस मामले में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे अब जो भी ग्रह आपके केतु के साथ बैठे हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को भी केतु सोखने का काम करेंगे या कम करने का काम करेंगे। इसलिए जो ग्रह केतु के साथ हैं, उन भावों से कहीं न कहीं आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। उन भावों के लिए अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी करने होंगे। साथ-साथ में अगर वो ग्रह फायरी हैं, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाला अगर प्रभाव डाल रहे हैं, एग्रेसिव अगर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ सावधानी से डील करना होगा। साथ में उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। नॉर्मली हम यही मानते हैं अगर केतु नवम भाव में स्थित हैं, तो नवम भाव का केतु आपको लक के माध्यम से उतना अधिक सपोर्ट नहीं दिला सकता। अब आपको अपने लक को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद ही एफर्ट्स करने होंगे। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली जातक विदेश यात्रा में अधिक रुचि लेगा या दूर के स्थानों में अधिक रुचि लेगा। जातक हो सकता है कि अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में या इवन वो फॉरेन में सेटल हुआ हो। जातक शुरुआत में अपनी हायर एजुकेशन के पर्पज़ से लंबी दूरी की यात्रा कर रहा हो या वो विदेश में सेटल्ड हो। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग तरीके के इंटरेस्ट रखेगा। हालाँकि वो डिपेंड करता है कि केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह यहाँ जो भी बैठा है, उस पर भी आपको विचार उस मामले में करना चाहिए। इसके साथ ही अगर यहाँ केतु के साथ कहीं न कहीं अगर बुध जैसा ग्रह बैठेगा, तो वो ग्रह भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, स्पेशली आपकी स्टडीज़ को लेके। लेकिन यहाँ पर आपको फिर उन भावों को ज़रूर देखना होगा जिन भावों के केतु के साथ बैठे हुए ग्रह स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में। इसके साथ-साथ आपको कोई भी गलत फैसला लेने से बचना होगा और कोई भी प्रकार की बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको नवम भाव से नहीं रखनी होगी। अगर आप नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगी और नुकसान होगा। और क्योंकि केतु ब्लाइंड है, ब्लाइंड होने की वजह से आपको गलत निर्णय लेने के लिए इस प्रकार का केतु काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकता है।